Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 9. Okay, ये chapter 9 है. आज हम chapter 9 करने वाले हैं. ठीक है, और ये आपकी RBSC क्लास 5th इंग्लिश का chapter 9 है. ओके, इससे पहले कि अगर वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए. प्लेलिस्ट में जाके 8th चैप्टर तक कंप्लीट करा दिए हैं मैंने. ठीक है, सारे चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी कंप्लीट हो चुके हैं. सारे चैप्टर के दो पार्ट हैं. ठीक है, पहले पार्ट में स्टोरी डिस्कस की थी और मैंने आपको पढ़ाई थी, और सेकंड में उसकी एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर कराया था मैंने. ओके, तो आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट करेंगे. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टोरी को डिस्कस करेंगे. इसकी पोयम जो भी है, नेम ऑफ दिस चैप्टर द स्टार. ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? द स्टार. स्टार आप जानते हो, जो आसमान में तारे टिमटिमाते रहते हैं. ठीक है, उनको स्टार बोलते हैं. तो चैप्टर का नाम भी स्टार है. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया, यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. ये आपसे पूछा गया है कि चिल्ड्रन बच्चों को बोलते हैं. बच्चों, डू यू रिमेम्बर, क्या आपको याद है? रिमेम्बर का मतलब क्या होता है? याद होना. ठीक है, क्या आपको याद है? डू यू रिमेम्बर नर्सरी राइम्स. ठीक है, क्या आपको नर्सरी राइम्स याद है? ठीक है, तो अगर आप नर्सरी क्लास में गए हैं, नर्सरी की राइम आपको याद है, तो आप यहाँ बता सकते हैं अगर कोई राइम आपको याद है नर्सरी की. ठीक है, नर्सरी राइम का मतलब होता है बाल गीत. ठीक है, नर्सरी छोटे बच्चे जाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, नर्सरी स्कूल में. ठीक है, फर्स्ट क्लास से पहले. ठीक है, राइम्स बोलते हैं गीत को. ठीक है, तो बाल गीत अगर आपको कोई याद है तो आप बता सकते हैं यहाँ पे, और अगर आपको याद है तो आप यस करिए. ठीक है, अगर आपको याद है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? यस करिए, और फिर आपको बताना है कौन से याद है. अगर नहीं याद है तो नो करके आप छोड़ सकते हैं. ठीक है, अगर आपको मैंने ये मान के आपके लिए क्वेश्चन आंसर लिखा है कि आपको हो सकता है याद हो कोई गीत. ठीक है, आप नर्सरी में गए हो किसी स्कूल में. ठीक है, तो ये अगर आप यस करते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में. ठीक है, यस करेंगे, यस का मतलब हाँ. आई रिमेम्बर, मुझे याद है. ठीक है, रिमेम्बर मतलब याद होना. यस, हाँ मुझे याद है. सम नर्सरी राइम्स, कुछ नर्सरी राइम्स मुझे याद हैं. कुछ बाल गीत मुझे याद हैं. ठीक है, सम का मतलब होता है कुछ. ओके, नर्सरी राइम कहते हैं बाल गीत को. रिमेम्बर मतलब याद होना. ठीक है, तो आप लिखेंगे कि हाँ मुझे कुछ नर्सरी राइम्स जो हैं वो याद हैं. ठीक है, याद रखेंगे आप. रिमेम्बर का मतलब याद रखना होता है. सम मतलब कुछ. आई मतलब मैं या फिर मुझे. ओके, सेकेंड इज विच वन डू यू रिमेम्बर, आपको कौन सा एक याद है? ठीक है, अगर आपको कोई याद है तो आप इसका आंसर आप देंगे. अगर कोई नहीं याद है तो फिर कोई बात ही नहीं, आप नो कर दीजिएगा. ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट का आंसर याद है तो कोई आपको याद होगी. अगर कोई भी एक नाम याद है आपको, ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं. जैसे आई रिमेम्बर, मुझे याद है 1 2. ठीक है, एक पोयम होती है 1 2 करके, एक पोयम है. दूसरा है जैक एंड जिल भी है, और हम्प्टी डम्प्टी. इसमें से कोई भी एक नाम आप लिख सकते हैं. अगर आपको इनके अलावा कोई नाम याद है तो वो नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा इनके अलावा. ठीक है, आप एक भी लिख सकते हैं. जैसे इसको जो आपको नहीं समझ में आता है उसको हटा दीजिएगा. ठीक है, जरूरी नहीं सारे लिखें आप, एक दो कोई भी लिख लीजिएगा जो आपको याद हो. मैंने तो अपने हिसाब से लिख दिया है, आपको जो याद हो उनको उनका नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए. 1 2 हम्प्टी डम्प्टी. ठीक है, या फिर इसके अलावा आपको जो भी याद है वो आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो आई रिमेम्बर मुझे याद है 1 2 और हम्प्टी डम्प्टी. ठीक है, ये दोनों पोयम है, राइमिंग होती हैं छोटे बच्चों की. नेक्स्ट इज विच इज योर फेवरेट अमॉन्ग दैम. ये जो भी आप ऊपर बताएंगे उनमें से आपको बताना है कि आपकी पसंदीदा कौन सी है. ठीक है, फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा. ठीक है, फेवरेट का मतलब पसंद, जो भी आपको पसंद है, इनमें से जो भी आपको पसंद है. अमॉन्ग देम का मतलब होता है इनमें से. ठीक है, अमॉन्ग देम का मतलब क्या है? इनमें से जो भी आपने ऊपर नाम बताए हैं उनमें से जो भी आपकी पसंदीदा है, जो भी आपको सबसे ज्यादा पसंद है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक है, तो आपकी जो भी पसंदीदा हो, जिसका भी नाम आपको याद हो, उसका नाम आप यहाँ पे बता सकते हैं, लिख सकते हैं. मैंने एक नाम यहाँ पे लिखा है. इसकी जगह आप अपनी पसंद का नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं. ठीक है, माई फेवरेट राइम इज हम्प्टी डम्प्टी.
ठीक है। इस हमटी डमटी की जगह आपको जो भी आपको पसंद हो उसका नाम आप यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो माई फेवरेट आप ऐसे लिखेंगे, माई फेवरेट रैम इज हमटी डमटी। ओके, नेक्स्ट इज डू यू रिमेम्बर, क्या आपको याद है, रिमेम्बर का मतलब याद होना, क्या आपको याद है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। क्या आपको ये वाली पोयम याद है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। क्या आपको ये वाला गीत याद है? तो अगर आपको याद है तो आप करेंगे यस, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो आप नो कर देंगे, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको शायद याद होगा, आपने सुना होगा किसी से, ठीक है, अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से, या फिर अपने बड़ों से, या अपने स्कूल में, है ना। अगर आप नर्सरी क्लास में गए हैं तो वहाँ आपने सुना होगा। तो अगर आपको याद है, आपने सुना है, तो आप क्या लिखेंगे? यस आई रिमेम्बर दिस राइम, ठीक है। यस, हाँ मुझे याद है, दिस राइम का मतलब ये गीत, ठीक है। हाँ मुझे ये गीत याद है। ओके, लास्ट इज डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इट हैज मोर लाइन देन यू रीड इन नर्सरी क्लासेस। जो भी आपने नर्सरी क्लासेस में पढ़ी होंगी, डू यू नो मतलब आप क्या आप जानते हैं, इट हैज मोर लाइन्स, इसकी और ज़्यादा लाइन्स है, ठीक है। इतनी लाइन जो आपने ऊपर एक लाइन दी गई है, इसके अलावा भी बहुत सारी लाइन है इसमें। देन यू रीड, जो कि आपने पढ़ी होंगी नर्सरी क्लासेस, ठीक है। यहाँ तो एक ही लाइन दी गई है, लेकिन आपने नर्सरी क्लास में और भी बहुत सारी लाइन्स पढ़ी होंगी इसकी, ट्विंकल ट्विंकल की, है ना। तो आपने यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप लिखोगे यस, आंसर में आप लिखेंगे यस आई नो, मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। नो मतलब होता है जानना, हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स रीड। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना, ठीक है। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। लेट्स मतलब चलो पढ़ें, ठीक है। लेट्स रीड, चलो पढ़ें द कंप्लीट पोयम हियर। हियर मतलब यहाँ पर, यहाँ पे जो पूरी पोयम दी गई है, पूरा गीत दिया गया है, चलो इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इस पूरे गीत को हम पढ़ते हैं। एक बार मैं आपको समझा दूंगी, फिर आप मेरे साथ गा के पढ़िएगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। ट्विंकल का मतलब क्या होता है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लिटिल का मतलब होता है छोटा, ठीक है। स्टार कहते हैं तारे को, ठीक है। और ट्विंकल ट्विंकल किसको बोलते हैं? चमकदार, ठीक है। तो ट्विंकल ट्विंकल मतलब टिमटिमाते हुए छोटे छोटे तारे, ठीक है। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना या फिर झिलमिलाना, ठीक है। आसमान में तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते रहते हैं ना, ठीक है। तो टिमटिमाते हुए छोटे तारे, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ठीक है। हाउ आई वंडर व्हाट यू वाट, हाउ का मतलब होता है कैसे, आई का मतलब मुझे। यहाँ पे वंडर का मतलब क्या है? यहाँ वंडर का मतलब है उत्सुक होना, ठीक है। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप कौन है। व्हाट यू आर का मतलब आप कौन है, ठीक है। व्हाट यू आर, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप कौन है, ठीक है। हाउ का मतलब होता है कौन, आई वंडर, वंडर यहाँ पे है उत्सुक होने से, बच्चा है ना, बच्चा ये कह रहा है कि मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप कौन हैं, ठीक है। अप अबव द वर्ड सो हाई, अप मतलब ऊपर होता है, अप अबव द वर्ड सो हाई, ये देखो तारा है ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये आपको कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है? यहाँ आसमान में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको आसमान में तारा, तो ये कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है? तो बच्चा कहता है कि संसार से बहुत ऊंचे, ठीक है, दुनिया से बहुत ऊंचे और आसमान में एक हीरे की तरह तुम टमटमा रहे हो, टिमटिमा रहे हो, ठीक है। अब अबव द वर्ल्ड, संसार में सबसे ऊपर, बहुत ऊपर, सो हाई, सो हाई का मतलब बहुत ऊंचाई पर, ठीक है। लाइक अ डायमंड इन द स्काई, बादलों में, आकाश में एक हीरे की तरह तुम चमक रहे हो,
ठीक है, ये तारा है ना तो कितनी तेजी से चमक रहा है ना। तो बच्चा कहता है हीरे की तरह तुम आसमान में टिमटिमा रहे हो, चमक रहे हो, और दुनिया से सबसे ऊंचे, दुनिया में, इस संसार में सबसे ऊपर आसमान में तुम इतना टिमटिमा रहे हो, और इसलिए मैं तुम्हें ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर तुम कौन हो। ठीक है, डायमंड का मतलब होता है हीरा, लाइक का मतलब पसंद करना होता है। ठीक है, स्काई कहते हैं आसमान में, सो हाई मतलब बहुत ऊंचाई पर, वर्ड कहते हैं संसार को, अप अबव, अप अबव का मतलब भी ऊंचाई होता है। ठीक है, अप अबव का मतलब संसार में बहुत ऊपर, ये बहुत ऊपर है ना तारा। ठीक है, व्हेन अ ब्लेजिंग सन इन गॉन। ठीक है, व्हेन मतलब जब, ठीक है, जब क्या होता है, जब सन जो होता है, सूरज होता है, इज गॉन, जब सूरज चला जाता है। ठीक है, जब धधकता हुआ, ब्लेजिंग का मतलब कहते हैं चमकीला या धधकता हुआ, जो सूरज होता है ना, वो कितनी तेजी से उसकी रोशनी होती है, कितनी गर्माहट होती है उसमें, है ना। तो कह रहे हैं कि व्हेन द ब्लेजिंग सन, जब धधकता हुआ सूरज चला जाता है, इज गॉन। ठीक है, जो गर्म सूरज है जब वो चला जाता है, व्हेन नथिंग शाइन अपॉन, और जब ऊपर कुछ भी नहीं चमकता है, व्हेन, जब, व्हेन का मतलब क्या है, जब, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, साइंस का मतलब होता है चमकना, अपॉन मतलब ऊपर। ठीक है, जब ऊपर कुछ भी नहीं चमकता है, देन यू सो योर लिटिल लाइट, तब क्या होता है, देन मतलब तब, यू सो तुम दिखाते हो, सो मतलब दिखाई देना। ठीक है, तुम दिखाते हो, योर लिटिल अपनी छोटी सी लाइट, अपनी छोटी सी लाइट को, अपनी थोड़ी सी रोशनी को आप दिखाते हो, तब आप अपनी मंद मंद प्रकाश को दिखाते हो। ठीक है, लिटिल लाइट का मतलब होता है थोड़ी हल्की रोशनी, मंद मंद प्रकाश। ठीक है, क्योंकि तारों की रोशनी कम होती है ना, हल्की हल्की ये टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आप जब सूरज चला जाता है तब आप अपनी हल्की हल्की रोशनी हमें दिखाते हो। देन यू सो मतलब दिखाना, योर लिटिल लाइट, लाइट कहते हैं रोशनी को, लिटिल मतलब थोड़ी सी। ठीक है, तो मंद मंद रोशनी तब आप दिखाते हो, ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट। ठीक है, और पूरी रात टिमटिमाते रहते हो। ठीक है, टिमटिमाता, टिमटिमाता, ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। ठीक है, फिर ये पूरी रात, ये छोटे छोटे तारे आपने देखे होंगे ना आसमान में, पूरी रात टिमटिमाते रहते हैं। ऑल द नाइट का मतलब क्या है, पूरी रात। ठीक है, पूरी रात ये तारे टिमटिमाते रहते हैं। देन द ट्रेवलर, ट्रेवलर किसको बोलते हैं, ट्रेवलर होते हैं यात्री। ठीक है, यात्री जो भी राहगीर होते हैं, जैसे ये देखो, ये है ना, ये व्यक्ति, ये है, ये कहीं जा रहे हैं रास्ते में। ठीक है, ये देखो रास्ते में कहीं जा रहे हैं, जो यात्री होते हैं, मुसाफिर होते हैं, इनको कहते हैं ट्रेवलर। ठीक है, ट्रेवलर की स्पेलिंग याद कर लेना आप। देन द ट्रेवलर इन द डार्क, डार्क का मतलब क्या है, नाइट, अंधेरा। ठीक है, डार्क का मतलब होता है अंधेरा, ट्रेवलर का मतलब है यात्री। ठीक है, यात्री या फिर मुसाफिर कुछ भी कह सकते हैं आप, जो भी जो रास्ते में जाने वाले लोग होते हैं। थैंक्स यू फॉर योर टिनी स्पार्क। ठीक है, टिनी कहते हैं थोड़े से, छोटे से। ठीक है, टिनी का मतलब होता है छोटी सी, और स्पार्क का मतलब होता है चमक या रोशनी। ठीक है, स्पार्क का मतलब क्या है, चमक या फिर रोशनी, टिनी मतलब छोटी सी। ठीक है, थैंक यू कहते हैं शुक्रिया अदा करना, यू फॉर योर टिनी स्पार्क, आप अपनी छोटी सी रोशनी का शुक्रिया अदा करते हैं। हाउ कुड ही सी वेयर टू गो। ठीक है, क्योंकि ये तारों की छोटी छोटी रोशनी के कारण, हल्की रोशनी के कारण, ये जो मुसाफिर होते हैं, रास्ते में जाने वाले लोग होते हैं, इन्हें अपना रास्ता रात में भी नजर आता है। ठीक है, इन्हें पता चलता है कि इन्हें कहाँ जाना है, इन्हें अपना रास्ता इन्हीं तारों की हल्की हल्की रोशनी की वजह से दिखाई देता है। तो हाउ कुड ही सी, हम कैसे देख सकते हैं, सी मतलब देखना, हाउ मतलब कैसे, हाउ कुड ही सी वो कैसे देख सकते हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि वेयर टू गो। ठीक है, उन्हें पता चलता है कि उन्हें कहाँ जाना है, वेयर टू गो का मतलब है कहाँ जाना है। ठीक है, वह कैसे जान पाते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। इफ यू डिड नॉट ट्विंकल सो,
ठीक है। अगर तुम इतना नहीं टिमटिमाते, अगर तुम इतना नहीं चमकते, ठीक है, तो इन्हें नहीं पता चलता कि इन्हें कहाँ जाना है। इसलिए ये आपको थैंक यू कह रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इनको पता चल गया है कि इन्हें कहाँ जाना है। ठीक है। अगर रात में तारे टिमटिमाते नहीं तो रात कितनी ज़्यादा डार्क होती है ना, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इसलिए जो भी रास्ते में जाने वाले, जब हम अंधेरे में चलते हैं तो इन्हीं तारों के कारण हमें थोड़ा बहुत दिखाई देता है। ठीक है। इन द डार्क ब्लू स्काई यू कीप। इन द डार्क, डार्क का मतलब क्या है? अंधेरा। डार्क को कहते हैं, नाइट को बोलते हैं अंधेरा। जो बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, नाइट का टाइम होता है, उसको बोलते हैं डार्क। ठीक है। इन द डार्क ब्लू स्काई, जब पूरा आसमान कैसा होता है? पूरा आसमान नीला होता है। ठीक है। स्काई किसको बोलते हैं? आसमान को। कीप का मतलब होता है रखना। ठीक है। कीप का मतलब क्या है? रखना। ठीक है। कीप का मतलब आप याद रखेंगे, रखना है। तो इन द डार्क ब्लू स्काई यू कीप, गहरे नीले बादलों में आप रखते हो। ऑफन थ्रो माई कर्टन पीप। ठीक है। अक्सर, ऑफन का मतलब क्या है? अक्सर। थ्रो, थ्रो मतलब, थ्रो का मतलब होता है में होकर। ठीक है। थ्रो का मतलब किसी चीज से गुजरना। माई कर्टन, कर्टन किसको बोलते हैं? पर्दों को। पीप, पीप का मतलब क्या होता है? झांकना। ठीक है। याद रखेंगे, पीप का मतलब झांकना होता है। तो ये बच्चा कहता है जब बिल्कुल अंधेरा होता है, ठीक है, तब भी आप रखते हो। जब पूरा अंधेरा होता है अच्छे, तब भी आप अक्सर क्या करते हो? मेरे पर्दे से होते हुए, कर्टन, यहाँ देखो कर्टन लगा ना, ये जो लगे हुए हैं ना, ये देखिए ये पर्दा है पूरा। ठीक है। ये खिड़की पर्दा लगा हुआ है, और पर्दे से ये स्टार जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये झांक रहे हैं, पीप कर रहे हैं। ठीक है। तो बच्चा कह रहा है ये जब आसमान में पूरा नीला आसमान डार्क होता है, अंधेरा होता है, तब भी आप रहते हो वहाँ पे। ठीक है। और अक्सर थ्रो माई कर्टन, मेरे पर्दों से होते हुए, ठीक है, मेरे पर्दों से होते हुए आप झांकते हो, पीप करते हो। पीप का मतलब क्या है? झांकना। ठीक है। चुपके से झांकना। तो आप झांकते हो। फॉर यू नेबर शट योर आई। ठीक है। आपकी आंखें कभी बंद नहीं होती हैं। नेबर मतलब कभी नहीं, शट मतलब क्लोज करना, योर आई, आप अपनी आंखें कभी बंद नहीं करते हैं, आपकी आंखें कभी बंद नहीं होती हैं। और आप पर्दे से भी हमारे दिखाई देते हो। टिल द सन इज इन द स्काई, कब तक? जब तक कि आसमान में सूरज नहीं आ जाता। ठीक है। टिल का मतलब होता है जब तक, सन सूरज को बोलते हैं, इज इन द स्काई, स्काई कहते हैं बादलों को। ठीक है। आसमान को। जब तक आसमान में सूरज नहीं आ जाता, तब तक आप अपनी आंखें खुली रखते हो, और मेरे पर्दे से भी आप झांकते रहते हो, पर्दे से होते हुए भी गुजरते रहते हो। ठीक है। पूरे का क्या मतलब हुआ इसका? कि अंधेरे नीले आसमान में भी प्रायः आप मेरे पर्दे से होकर झांकते रहते हो। ठीक है। क्योंकि आपकी आंखें कभी बंद नहीं होती हैं। और कब तक? जब तक कि सूरज आसमान में नहीं निकलता, आप झांकते रहते हो। ठीक है। आप इनका मतलब याद रखेंगे। कीप का मतलब होता है रखना। ठीक है। पीप का मतलब होता है झांकना। कर्टेन का मतलब होता है पर्दे। ठीक है। और थ्रो का मतलब होता है से गुजरते हुए, जैसे ये आसमान से पर्दे के अंदर दिखाई दे रहा है ना, पर्दे से होके अंदर रोशनी आ रही है इसकी। डार्क मतलब होता है अंधेरा। ठीक। ब्लू कहते हैं नीले को, स्काई आसमान को। नेवर मतलब कभी नहीं। शट मतलब क्लोज करना। ठीक है। तो बाकी आपको पता चल गया होगा। टिल का मतलब क्या है? जब तक। ठीक है। एज योर ब्राइट एंड टिनी स्पार्क, जैसे कि आपके चमकीले, ब्राइट किसको बोलते हैं? ब्राइट कहते हैं चमकदार। ठीक है। ब्राइट एज योर ब्राइट एंड टिनी स्पार्क, और छोटी छोटी रोशनी, टिनी कहते हैं छोटे को, स्पार्क का मतलब होता है रोशनी, चिंगारी। ठीक है। एज योर ब्राइट, जैसे ही आपकी चमकीली और छोटी सी रोशनी। ठीक है। अब लाइट्स, लाइट्स कहते हैं रोशनी को। लाइट्स द ट्रेवलर इन द डार्क, जो यात्री होते हैं, राहगीर होते हैं, मुसाफिर होते हैं,
उनको रास्ता दिखाने का काम करती है आपकी छोटी सी रोशनी। ठीक है, चिंगारी जो आपकी होती है, तारों में हल्की हल्की रोशनी होती है, वो मुसाफिर को, लाइट्स कहते हैं रोशनी को, मुसाफिर ट्रेवलर किसको बोलते हैं? मुसाफिर को। TRAVELLER स्पेलिंग याद करना इसकी। ट्रेवल कहते हैं मुसाफिर को, राहगीर को। उन्हें आप अंधेरे में भी रोशनी दिखाते हो। दो का मतलब क्या है? यद्यपि। ठीक है, दो बोलते हैं यद्यपि को। आई नो मुझे पता है, हम जानते हैं। आई नो का मतलब मुझे पता है। नॉट व्हाट यू आर। ठीक है, इस कह रहा है बच्चा कि यद्यपि मैं जानता हूँ। आई नो। नॉट का मतलब होता है नहीं। नॉट यहाँ पे NOT नॉट का मतलब होता है नहीं, और KNOW नो का मतलब होता है जानना। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, सेम है, लेकिन इन दोनों के मतलब अलग है। आप हमेशा याद रखेंगे कि NOT नॉट का मतलब होता है नहीं, और KNOW नो का मतलब क्या है? इसका मतलब है जानना। ठीक है, तो मैं नहीं जानता। अब पूरे सेंटेंस का मतलब यहाँ पे हो गया आपका कि मैं नहीं जानता। ठीक है, पूरे का मतलब क्या हुआ इसका? मैं नहीं जानता। ठीक है, कि आप कौन हैं। ठीक है, व्हाट यू आर, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। ठीक है, व्हाट यू आर का मतलब कि आप कौन हैं। आई नो नॉट, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, टिमटिमाते टिमटिमाते छोटा तारा। ठीक है, टिमटिमाता टिमटिमाता छोटा तारा, आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते। ठीक है, तो ये आपकी पूरी पोयम थी। अब इसके हार्ड वर्ड देख लेते हैं, फिर मैं एक बार आपको गा के बता दूंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ट्विंकल, ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। ठीक है, ट्विंकल का मतलब क्या होता है? टिमटिमाना। आप याद रखेंगे आपसे, ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। साइन, साइन का मतलब क्या होता है? चमकदार। ठीक है, साइन लिखा हुआ ना, साइन का मतलब चमकदार। साइन विदा फ्लिकरिंग। ठीक है, फ्लिकरिंग लाइट। फ्लिकरिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है? फ्लिकरिंग का मतलब होता है चंचल। ठीक है, या अस्थिर। ठीक है, जो स्थायी ना हो। ठीक है, तो तारे क्या है? हल्की हल्की लाइट रोशनी करते हैं ना, टिमटिमाते रहते हैं। कभी आपको डार्क दिखेंगे, कभी लाइट दिखेंगे। ठीक है, डायमंड, डायमंड का मतलब होता है हीरा। ठीक है, वेरी हार्ड क्लियर एंड प्रीसियस स्टोन, जो बहुत हार्ड होता है। हार्ड का मतलब बहुत मजबूत होता है, साफ, बिल्कुल साफ साफ चमकता हुआ दिखाई देता है, क्लियर होता है। और प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब होता है महंगा। ठीक है, प्रीशियस का मतलब क्या है? प्रीशियस का मतलब है महंगा। स्टोन कहते हैं पत्थर को। ठीक है, तो साथ साथ ये सेंटेंस से भी बहुत सारी मीनिंग आपको क्लियर होंगी, तो इनको भी आप समझते चलिए साथ साथ। ब्लेजिंग, ब्लेजिंग का मतलब होता है धधकना। ठीक है, धधकता हुआ। जैसे सूरज होता है ना, सूरज कैसा होता है? धधकता हुआ होता है ना। हम ज्यादा देर सूरज की रोशनी में रुक भी नहीं सकते है ना, धूप में खड़े नहीं हो सकते, तो सूरज के लिए धधकता हुआ सूरज होता है, जिसके लिए ब्लेजिंग शब्द आया था। वेरी हॉट, वेरी हॉट का मतलब बहुत गर्म। एंड ब्राइट, और चमकता हुआ। ठीक है, ब्राइट का मतलब होता है चमकना, और हॉट मतलब गर्म होता है, वेरी मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ब्लेजिंग कहते हैं धधकते हुए को, और इसको आप वेरी हॉट भी कह सकते हैं, और ब्राइट। ठीक है, वेरी हॉट एंड ब्राइट। ट्रेवलर, ट्रेवलर किसको बोलते हैं? यात्री को, मुसाफिर को। ठीक है, ट्रेवलर का मतलब होता है वन हु ट्रेवल, एक ऐसा व्यक्ति जो कि यात्रा कर रहा है। ठीक है, वन हु गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक स्थान से, गोज मतलब जाना, फ्रॉम वन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक स्थान से दूसरे प्लेस पर कोई व्यक्ति जा रहा है, उसे कहते हैं ट्रेवलर। ठीक है, टिनी, टाइनी का मतलब होता है छोटा, लिटिल। ठीक है, टाइनी का मतलब छोटा होता है, लिटिल होता है, टाइनी का मतलब छोटा। ठीक है, लिटिल का मतलब भी छोटा होता है। ठीक है, टाइनी और लिटिल दोनों का मतलब सेम होता है। स्पार्क, स्पार्क का मतलब क्या होता है? चिंगारी। ठीक है, स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी, चमकना या फ्लैश करना। फ्लैश ऑफ लाइट, लाइट हल्की हल्की फ्लैश होती है ना, जैसे आपके मतलब मोबाइल फोन में अगर आपकी लाइट आपने देखी होगी, तो रात के टाइम में वो हल्की हल्की चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, कुछ कुछ मोबाइल में लाइट ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, तो स्पार्क होती है, तो स्पार्क का मतलब होता है फ्लैश ऑफ लाइट, लाइट की चिंगारी। ओके,
तो चिंगारी को बोलते हैं फ्लैश। कर्टन, कर्टन किसको बोलते हैं? पर्दे को। आ पीस ऑफ मटेरियल, ठीक है, एक टुकड़ा मटेरियल का, किसी कपड़े का। एक पीस कहते हैं टुकड़े को, ठीक है। मटेरियल कहते हैं किसी कपड़े का जो बना हुआ पर्दा होता है। आ पीस ऑफ मटेरियल हंग, हंग का मतलब क्या होता है? लटका हुआ, लटकाना, ठीक है। HUNG, हंग का मतलब होता है लटकाना। ऑन डोर्स, जो कि लटके हुए होते हैं। डोर एंड विंडो, ठीक है, दरवाजे और खिड़कियों में जिन्हें लटकाया जाता है एज अ स्क्रीन, ठीक है, एक स्क्रीन की तरह उन्हें दरवाजे और खिड़कियों में लटका दिया जाता है। विंडोज कहते हैं खिड़कियों को, डोर्स कहते हैं दरवाजे को, ठीक है। तो डोर और विंडोज पर इन्हें लटका दिया जाता है एज अ स्क्रीन, एक स्क्रीन की तरह, एक पर्दे की तरह, ठीक है। हंग मतलब लटकाना, जिसे बोलते हैं कर्टन। ओके। पीप, पीप का मतलब क्या होता है? झांकना, ठीक है। पीप का मतलब क्या है? झांकना। टू लुक क्विकली और सीक्रेटली, ठीक है। को लुक मतलब दिखाई देना, क्विकली मतलब जल्दी से, ठीक है। जल्दी से किसी चीज को देखना, झांकना कहीं पे, या फिर चुपके से, ठीक है। सीक्रेटली का मतलब क्या होता है? सीक्रेटली का मतलब होता है चुपके से, ठीक है। आप जल्दी से कहीं झांकना या चोरी से झांकना, ठीक है। शट का मतलब होता है बंद करना, क्लोज करना, ठीक है। शट का मतलब क्या है? क्लोज, बंद करना। शट और क्लोज दोनों का मतलब एक ही है, बंद करना, ठीक है। तो ये आपकी ग्लोसरी थी। चलिए एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ, गा के बता देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये पोएम, ठीक है। आप मेरे साथ गा के देखेंगे अब इसे। चलिए एक बार आप भी मेरे साथ एक गीत को गाइए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above what so high, like a diamond in the sky, like the diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when the blazing sun is gone, when nothing shine upon, then you show your little light, then you show your little light. Twinkle, twinkle all the night, twinkle, twinkle all the night. Then the traveler in the dark, then the traveler in the dark. Thank you for your tiny spark, thank you for your tiny spark. How could he see where to go? How could he see where to go, if you did not twinkle so? If you did not twinkle so? In the dark blue sky you peep, in the dark blue sky you keep. Often through my curtain peep, often through my curtain peep. For you never shut your eye, for you never shut your eye, till the sun is in the sky, till the sun is in the sky. As your bright and tiny spark, as your bright and tiny spark, lights the travel in the dark, lights the travel in the dark. Though I know not what are you, though I know what, though I know not what you are. Twinkle, twinkle, little star, twinkle, twinkle, little star. ठीक है, तो ऐसे पोयम को आपको गा के पढ़ना है, ठीक है। आप 2-3 बार गाएंगे इसको तो आपको याद हो जाएगी। चलिए, और ये सारे आपको हार्ड वर्ड याद करने हैं। तो ये स्टोरी वाला पार्ट यहाँ पे आपका फिनिश होता है। इनको आप लिख लिख के याद कर लेना, ताकि आपको ये याद हो जाए सारे हार्ड वर्ड इसके, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं होंगे सारे, तो फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इनकी स्पेलिंग के साथ आप याद करेंगे। जैसे ट्विंकल लिखा है, तो ट्विंकल के आपको TWINKLE, ठीक है। बोल बोल के इसकी स्पेलिंग आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। फिर बोल बोल के आपको इनको याद करना है। तो डायमंड, डायमंड हीरे को बोलते हैं DIAMOND,
MOND डायमंड, ठीक है। डायमंड किसको बोलते हैं? हीरे को। DIAMOND डायमंड, ठीक है। ऐसे ब्लेजिंग, ब्लेजिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया। आप जैसे सूरज देखेंगे तो आपको याद आएगा ब्लेजिंग किसको बोलते हैं। हॉट चीज होती है, बहुत ही गर्म जो होती है। सन है तो वो बहुत गर्म है, धधकता हुआ रहता है, ठीक है, तो उसको आप ब्लेजिंग बोल सकते हैं। दूसरी चीज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं ब्लेजिंग, जैसे आग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज धधकती हुई हो। यहाँ पे सन की बात हुई थी इसलिए यहाँ ब्लेजिंग सन के लिए आया था, ठीक है। ट्रेवलर आप याद रखेंगे, ट्रेवलर आप कौन होते हैं? ट्रेवलर यात्री को कहते हैं, ठीक है। टिनी, टिनी मतलब छोटा होता है, ठीक है। जैसे कई बार चीटी, चीटी बहुत छोटी होती है ना, उसके लिए भी टिनी यूज करते हैं, ठीक है। टिनी और लिटिल एक ही बात होती है, दोनों का मतलब छोटा होता है। स्पार्क, ठीक है, स्पार्क का मतलब फ्लैश ऑफ लाइट, चमकती हुई लाइट, ठीक है, चिंगारी जिसे बोलते हैं। कर्टेन, अब कर्टेन तो सबके घरों में होते हैं ना, आपके घर में भी लगे होंगे, तो अब आपको कर्टेन तो बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। कर्टेन को तो आप नहीं भूलेंगे क्योंकि सबके घरों में लगे हुए होते हैं, ठीक है। CURTAIN कर्टेन, लेकिन इसकी स्पेलिंग आप जरूर याद करेंगे, पर्दे को बोलते हैं, ठीक है, कर्टेन। पीप, पीप मतलब झांकना, ठीक है। पीप का मतलब क्या होता है? झांकना, ये भी याद रखोगे आप। शट मतलब बंद करना, क्लोज करना, ओके। तो ये सब आपको याद करने हैं। और इसके सेकंड पार्ट में आप देखिएगा, सेकंड पार्ट में इसका क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी का होगा आपका, ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था, इसे आप देख लेना, फिर सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, उसमें आपको मैं सारे क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करा दूंगी, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे, ओके। थैंक यू चिल्ड्रन।